हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भविष्य लर्निंग। भविष्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सैम्पल, सैम्पल क्या होता है। और सैम्पल जानने के लिए हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए, दैट इज टारगेट पॉपुलेशन एंड सैम्पल। हमारी टारगेट पॉपुलेशन सपोज दैट ये है, फॉर एग्जाम्पल टारगेट पॉपुलेशन, और वी कैन से यूनिवर्स, होल पॉपुलेशन। ठीक है, आउट ऑफ दैट वी आर गेटिंग अ सैंपल हमने पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स निकाल दिए जो कि रिप्रेजेंट करेंगे होल पॉपुलेशन को। ठीक है, मतलब पूरी पॉपुलेशन में इतने सारे आइटम्स हैं, हमने सबको ना लेकर रेंडमली कुछ सैंपल्स या नॉन रेंडमली कुछ सैंपल्स इकट्ठे कर दिए जो कि इस पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे और जिसके बेस पे रिसर्चर्स अपना जजमेंट लेंगे या कंक्लूजन निकालेंगे, इन्फरेंस निकालेंगे। सो सैंपल को हम क्या बोल सकते हैं? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमने ये पॉपुलेशन में से ही निकाला है। क्या हुआ? अब सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ फिर? एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स विच आर यूज्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स which are used for an investigation। मतलब एग्रीगेट सारे आइटम्स में से कुछ आइटम्स का एग्रीगेट जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं रिसर्चर्स। फॉर एग्जाम्पल हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लासरूम में आपकी अगर किसी टीचर को किसी भी चीज के लिए नॉलेज लेनी होती है या फिर कुछ पूछना होता है, फॉर एग्जाम्पल सिलेबस कितना कवर हुआ है आपकी क्लास में, उनको ये जानना है किसी टीचर से, तो किसी भी रैंडमली एक या दो बच्चे को उठाकर वो लोग पूछ लेते हैं कि तुम्हारा इस सब्जेक्ट का कितना सिलेबस कवर हुआ है, सो दैट कि वो आगे स्टेप्स ले सके कि हाँ इस सिलेबस इस सब्जेक्ट का पूरा हो चुका है, इसका नहीं हुआ है। सो लाइक दैट रिसर्चर्स आल्सो यूज द होल पॉपुलेशन। इसमें आपकी पूरी पॉपुलेशन क्या हुई? आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, और सैंपल क्या हुआ? वो एक या दो बच्चे जिनको यूज करा गया पॉपुलेशन को जज करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट मी रब दिस सो दैट वी कैन सी कि इसकी सुटेबिलिटी क्या होती है। ये वाला मेथड मेनली कहां पर यूज होता है? लेट अस अंडरस्टैंड ये सूटेबिलिटी कहाँ होती है, इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है, मतलब कि ये वाला मेथड कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये वाला मेथड कहाँ यूज होएगा? वहां पे जहां पे लार्ज पॉपुलेशन होती है, हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और कोई भी पूरी पॉपुलेशन के बेस पे पूरी पॉपुलेशन का इंटरव्यू या पूरी पॉपुलेशन का की नॉलेज नहीं जान सकता है। वहां पर हम सूटेबिलिटी इसी की होती है कि हम सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को जज करना या पूरी पॉपुलेशन को जानना इजी नहीं है। नेक्स्ट, जहां पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि पूरी डिटेल में हमें नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, जस्ट हमें ओवरव्यू चाहिए जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये पूरी पॉपुलेशन ये कह रही है इस सैंपल में। या फिर एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स नहीं चाहिए, लाइक क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं चाहिए। सो हम सैंपल के बेस पे जज कर सकते हैं कि ये पॉपुलेशन ये कह रही है। या फिर बहुत सारी पॉपुलेशन की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स किस बेस पे हो सकती है? जैसे कि एज के बेस पे, इनकम के बेस पे, जेंडर के बेस पे, तो हम उसके बेसिस पे ये जज कर सकते हैं सैंपल के बेस पे। तो ये चार ऐसी सुटेबिलिटीज हैं। You can take a screenshot as well. Okay. So now we will come
to our main topic, which is methods of sampling. मैं इसको भी रफ कर देती हूँ. So methods of sampling basically two types के होते हैं. Probability sampling और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. हम इनको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और टेक्निक भी कह सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और टेक्निक भी कह सकते हैं. प्लस यही होता है रैंडम सैम्पलिंग. और इसको बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, दो टाइप्स की हो गई. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इन विच ईच मेंबर हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है हर एक मेंबर की टू गेट सेलेक्टेड एज अ सैंपल. इसमें क्या होता है? हर एक मेंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे एक सैंपल में. इसमें नॉट ऑल द मेंबर्स given an opportunity to be selected. ठीक है. अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है या रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन में से कोई भी. जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है, तो हम रैंडमली सेलेक्ट कर देते हैं. जैसे ये सेलेक्ट कर दिया हमने, ये सेलेक्ट कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, किसी को भी. ठीक है, जो कि यूज करे जाते हैं एज अ सैंपल. फॉर एग्जांपल लॉटरी टिकट्स. लॉटरी टिकट्स में क्या होता है कि आपके पास एक बाउल होता है, उसमें बहुत सारे टिकट्स होते हैं जो कि बिना बायसनेस के सबको दिए जाते हैं और उसमें से एक बंदा उस लॉटरी टिकट को जीत जाता है या फिर उसकी लॉटरी निकल जाती है. तो ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल. अब सेकंड सैम्पलिंग मेथड आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. तो इसमें क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में होता है, स्ट्रैटिफाइड मतलब होता है स्ट्रैटा, मतलब ग्रुप, अलग अलग ग्रुप. तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग पॉपुलेशन में. मतलब कि फॉर एग्जांपल एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, ऐसे करके अलग अलग इनकम के बेस पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप को. और उसमें से जितना भी चाहिए होता है प्रोपोर्शन उतना सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे कि कोई भी सेलेक्ट कर लिया उसमें से हमने ऐसे. तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली हम सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सिस्टमैटिकली सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी ये पॉपुलेशन है, इसमें से हमने थर्ड वन को सेलेक्ट किया, देन इन अ सिस्टमैटिक वे वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट थर्ड वन एंड देन ऑल्सो
again we are going to the third one. So we are selecting this and this individual for our sample. This is called systematic random sampling. And the fourth method of probability or random sampling is cluster sampling. क्लस्टर सैम्पलिंग मतलब एरिया वाइज जो हम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, एरिया के बेसिस पे हम सैम्पलिंग करते हैं कि हमें इस एरिया में से इतने लोग चाहिए, इस एरिया में से इतने पीपल्स चाहिए, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल हमें 45% लोग इस वाले एरिया के चाहिए और 50% लोग इस वाले एरिया के चाहिए, तो उसके बेस पे हम करते हैं सेलेक्ट अपना सैंपल। तो ये चारों मेथड्स हो गए प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग के, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसके मेथड्स कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें हम कनेक्शंस बनाते हैं या फिर पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से जोड़ते हैं, पॉपुलेशन विया पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक बंदा है, हमने उसको बोला कि आप 3 लोगों से इस चीज को, इस प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि आप ये पसंद है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आपको इसको चूज कर लीजिए। तो उसने 3 बंदों को बोला, फिर उसने फर्दर 3 बंदों के लिए बोला कि आप 3 बंदों को इसमें ज्वाइन करवाना। उसने फर्दर, तो इसमें क्या होता है, एक चेन बन जाती है। ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट को हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है हमारा, वो जज करता है या अपने पर्पस के अकॉर्डिंग किसी चीज को सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका पर्पस है कि उत्तर प्रदेश में उसको सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है वहां की पॉपुलेशन, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया जैसे गाजियाबाद की पॉपुलेशन ज्यादा उसकी इफेक्टफुल होगी उस चीज को लेकर, तो वो अपने पर्पस, जो उसका पर्पस है उसको निकालने के लिए, उसका पर्पस ही है कि गाजियाबाद में कितने फीमेल्स एम्प्लॉयड हैं, अगर उसे निकालना है तो वो गाजियाबाद की ही पॉपुलेशन को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जज करेगा, उसमें से कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल्स एम्प्लॉयड हैं वो निकालेगा, उसके बेस पे सेलेक्ट करेगा सैंपल को। देन हमारा आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, कोटा सैंपलिंग में हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोटा। मतलब हमने कोटा डिसाइड कर लिया कि कुछ सर्टेन प्रोपोर्शनेट या कुछ सर्टेन परसेंटेज क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया कि हमने इस एरिया में से इतना ही सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें 45% मेल है और हमें 55% फीमेल्स चाहिए, तो हम 55% इसमें से ले लेंगे, 45% इसमें से ले लेंगे, ऐसे। या फिर एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हमें जो ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, तो हमें लोग चाहिए कि 18 to 26 ईयर्स के लोग हमें चाहिए, तो उतने परसेंट 20% चाहिए फॉर एग्जाम्पल। उससे 26 to 50 ईयर्स के लोग चाहिए हमें 40%, और फिर उससे अबव हमें 50 ईयर्स से अबव लोग चाहिए 40%। तो हम वो कोटा के बेस पे करते हैं, उसमें कोटा बनता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो एक बार हम कोई प्रीव्यू ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में हमारा एक आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग।
तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक मेंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सिलेक्ट हो सकता है पॉपुलेशन में, और नॉन रैंडम में वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो ही सिलेक्ट होएगा, या हर एक मेंबर को इक्वल चांस नहीं मिलता। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे 4 टाइप्स आ जाते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लॉटरी टिकट्स का लिया था कि कोई भी हम सिंपली रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को। सिस्टमैटिक में होता है हम सिस्टमैटिकली ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में होता है कि हमने कोई ग्रुप्स बना लिए हैं एज के बेस पे, इनकम के बेस पे या किसी बेस पे, और उसमें से हम उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। और क्लस्टर सैम्पलिंग होता है एरिया वाइज, अगर हम किसी चीज को सैम्पलिंग कर रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, उसमें 3 तरीके के होते हैं ये, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव भी बोलते हैं इसको, और कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, हम कनेक्शंस बनाते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के थ्रू। और जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग, जो रिसर्चर होता है अपने जजमेंट के बेस पे, जो उसको पर्पस होता है उसके रिसर्च का, उसके बेस पे अगर कोई वो इन्फरेंस निकालता है या कंक्लूजन निकालता है, उसके बेस पे सैंपल सेलेक्ट करता है, तो वो जजमेंट सैम्पलिंग हो गया। और रेस्ट कोटा सैम्पलिंग में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम कोटा डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस एरिया में से इतना कोटा चाहिए, जैसे मेल्स में से इतना परसेंटेज चाहिए और फीमेल्स का इतना परसेंटेज चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। So, okay, thank you so much for watching. And if you are having any query regarding this topic, so you can ask me in the comment section and I will try to reply all. Thank you.